गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार यादव। जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ चुके हैं, हाउ आई गेट AIR 379 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो अपन इस वीडियो में बेसिकली हर पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मैंने अपनी स्टडी का जो स्ट्रेटेजी रखी थी, किस तरीके से, किस रीज़न की वजह से जो मैंने अपनी ये रैंक है हासिल की है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। सो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरी BSc नर्सिंग है वो कंप्लीट हुई थी अप्रैल जो 2022 के अंदर। मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम थे, यानी कि रिसेंटली आज से लगभग 6 मंथ पहले मेरे एग्ज़ाम, 6 मंथ भी नहीं तो 5 मंथ पहले मेरे एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं। और उसके बाद जो लगभग जुलाई के अंदर मेरा फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आया था। और नॉर्थ साइड जो 2022 का जो एग्ज़ाम था वो था 11 सितंबर का। तो बेसिकली जो मैंने स्टार्ट किया था, सबसे पहले पॉइंट यही आता है कि अपन कहाँ से स्टार्ट करते हैं। अपन नए होते हैं, अपनी नर्सिंग कंप्लीट होती है, अपने को पता नहीं होता है कि कहाँ से अपने स्टार्ट करना होता है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, किस टाइप का कंटेंट अपने को पढ़ना होता है। तो मुझे थोड़ी गाइडेंस मिली थी सीनियरों के थ्रू, तो मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी बेसिक थ्योरी से। सो बेसिकली मैंने फाइनल ईयर तक जो बेसिक थ्योरी होती है जब हम पढ़ते हैं कॉलेजेस के अंदर, वो सारी तो मेरी एकदम से क्लियर थी। मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की थी 4 साल तक अच्छे से। हर साल की जो भी थ्योरी होती थी मैं अच्छे से पढ़ता था और एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर लेके आया हूँ। कभी रैंक नहीं आई, बट हाँ कह सकते हैं अच्छे नंबर से, अच्छे परसेंट के साथ मैंने अपनी जो 4 साल की नर्सिंग कंप्लीट की है। ऑलराइट, तो उसके बाद मैंने कोर्स ले लिया था कोचिंग से, और उसके बाद मैंने सबसे पहले जो फोकस किया था वो थ्योरी पढ़ने पे किया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो बिगिनर होते हैं उनको पता नहीं होता है, तो उनको सबसे पहले ऐसा नहीं होता कि सिर्फ MCQs पढ़ ले, अपन कोई भी टेक्स्ट बुक उठा ले और उससे MCQ सोल्व करने लग जाएँ। ये सबसे गलत तरीका होता है। अपने जो प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का सबसे अगर ख़राब तरीका तो यही है कि डायरेक्ट आप MCQ से स्टार्ट करते हैं। आपकी एक अच्छी थ्योरी क्लियर नहीं है तब तक आपको MCQ से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने अपने स्टार्ट किया था थ्योरी के साथ। सबसे पहले सारी थ्योरी मैंने पढ़ी जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फंडामेंटल हो गई, एनाटॉमी हो गई, MSN हो गई, पीडियाट्रिक हो गई, साइकेट्रिक हो गई, और जो अपना गायनिकोलॉजी होती है उसकी थ्योरी मैंने पढ़ी अच्छे से। और उसके बाद मैंने पढ़ के उन सबको रिवाइज़ किया अच्छे से एक बार। उसके बाद मैंने टेक्स्ट बुक से MCQs पढ़ना स्टार्ट किया था। फिर मैंने टेक्स्ट बुक से MCQs पढ़ना सोल्व करना स्टार्ट किया। सो बेसिकली MCQs पढ़ने का जो मेन फ़ायदा होता है वो यही होता है कि वहाँ से अपने को एक वे मिलता है कि अपन ने जो थ्योरी पढ़ा है, जो कंसेप्ट अपन ने समझा है किसी टॉपिक के बारे में, उसको यूज़ करके क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। तो इसीलिए तो पहले अपने को थ्योरी पढ़ना होता है, उसके बाद MCQs पे जाना होता है। क्योंकि अपन डायरेक्ट MCQ पढ़ते हैं, उसका आंसर अपन दे नहीं पाते क्योंकि अपने को थ्योरी पता नहीं होती है। और अपने के अंदर क्या होता है, डिमोटिवेशन आ जाता है, अपने को ऐसे लगने लग जाता है कि भाई हमें तो कुछ नहीं आता है, हमसे नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या ही होता है, कितनी टफ होती है प्रिपरेशन। अगर मैं एक वर्ड में कहना चाहूँ तो कुछ भी टफ नहीं है। देख लो मैंने कब से स्टार्ट किया था, पूरा 6 महीने भी मैंने प्रिपरेशन नहीं किए अच्छी तरीके से जो कंपटीशन की। उसके बाद भी मेरी इतनी अच्छी रैंक आई है। बहुत सारी मिस्टेक की, उसकी वजह से मेरी रैंक इतनी पीछे रही है, वरना तो आई थिंक 200 से नीचे मेरी रैंक आ जाती है। तो उन मिस्टेक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे। तो जो मोटी बात ये है कि आपको सबसे पहले थ्योरी पे फोकस करना है, थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। उसके बाद किसी भी एक टेक्स्ट बुक से आपको क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करना है। तो धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो जो थ्योरी होती है उसके ऊपर पकड़ बनती है। आपको पता चलता है कि जो अपने कंसेप्ट पढ़े हैं उसको किस तरीके से यूज करना है, कौन सा कंसेप्ट कहाँ पे लगता है, किस तरीके के क्वेश्चन आता है तो कौन सा कंसेप्ट लगाता है। सो बेसिकली टॉपिक के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, बट अपने को कंसेप्ट को कैसे यूज करना है वो तभी पता चलता है जब अपन उस टॉपिक से रिलेटेड MCQ सोल्व करते हैं। ऑलराइट, जो और सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि क्या आपको जब आप प्रिपरेशन करने की सोचते हैं तो अपने आप से एक सवाल पूछना होता है कि आप सच में प्रिपरेशन करना चाहते हैं। क्या आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर है गवर्नमेंट जॉब लगने की, एम्स के अंदर जॉब लगने की? अगर आपके अंदर से आवाज़ आती है हाँ मैं करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में मुझे एम्स में लगना है, तो उसके बाद आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा दोस्त लग गया, वो तो 80,000 रुपये मंथ कमाएगा, ये है वो है, मैं भी 80,000 रुपये कमाना चाहता हूँ, तब स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करते हो और प्रिपरेशन में जाने की कोशिश करते हो। कोर्स ले ले तो टेक्स्ट बुक पढ़ने लग जाते हो, बट क्या होता है कि धीरे धीरे 10-15 दिन के अंदर सारा भूत उतर जाता है, क्योंकि अंदर से जब तक खुद की डिज़ायर नहीं होगी तब तक आप
कभी भी एक अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ऐसा मैंने फील किया है। अगर आप ऐसा करते हो, आप अच्छे से अपने पर्पज को डिफाइन करते हो कि हाँ एक्चुअली में सच में मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, एम्स में जाना चाहता हूँ, तभी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब तक आपका माइंड सेट ही नहीं बनेगा, आपके दिमाग में वो चीज़ आएगी नहीं कि मुझे सच में करना है, तब तक आप उसको फॉलो नहीं कर सकते। अब इसका मैं एग्जांपल से समझाऊं, जैसे मान लो आपने स्टार्ट कर दिया किसी दोस्त को लगते हुए देख के, लेट्स सपोज कि मेरी रैंक आ गई, आप सोचो कि भाई इनकी आ गई तो मैं भी लेके आऊँगा, अगली बार इनसे ज़्यादा लेके आऊँगा, अच्छी रैंक लेके आऊँगा। तब आप स्टार्ट करते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी, 10-15 दिन तक तो आप जोश के अंदर स्टडी करोगे। उसके बाद प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, क्वेश्चंस नहीं होंगे, थ्योरी अच्छे से पकड़ में नहीं आएगी। तब आपको लगने लगा कि यार बहुत ज़्यादा कठिन है, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ऐसे ख्याल आने लगते हैं माइंड के अंदर, तो वो सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे और आप तैयारी से दूर हट जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले पर्पस डिफाइन कर लो कि आपको सच में लगना है, फिर उसके बाद एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में स्टार्ट करना है। क्योंकि प्रिपरेशन तो लाखों बच्चे करते हैं, बट सिलेक्शन कुछ सिलेक्टेड लोगों का ही हो पाता है। वो इसलिए हो पाता है क्योंकि वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, पूरे कंटिन्यूटी के साथ कैरी आउट करते हैं उसको। बट मैटर तो हर किसी को पता होता है, हर किसी को बहुत सारा मैटर पता होता है, हर कोई 2-2, 3-3 टेक्स्ट बुक पढ़ के जाता है, 20-20-30 हज़ार MCQ सोल्व करके जाते हैं। बट वहाँ पे तो सिर्फ अपने को 200 क्वेश्चन के अंदर ही सोल्व करना होता है। अगर सच बोलो तो 180 क्वेश्चन ही होते हैं नर्सिंग के, बाकी तो 20 तो रीजनिंग मैथ इनके होते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ यही डिपेंड करता है कि आपने किस माइंडसेट के साथ क्वेश्चन सोल्व किया था, क्या आपको एक MCQs को पढ़ने का सही तरीका पता है या नहीं पता है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो अपने को क्वेश्चन को समझना होता है कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। उसके बाद अपने को ऑप्शन को, एक एक ऑप्शन को समझना होता है। तो उस तरीके से अगर अपन क्वेश्चन को समझ जाते हैं और ऑप्शन को समझ जाते हैं तो अपन एक करेक्ट आंसर के ऊपर पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अपन पढ़ के जाते हैं। जैसा कि अगर सच्चाई तो यही है कि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया तो मैंने फील किया है, जो PR या और टारगेट आई से अब की साल क्वेश्चन नहीं आए थे। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन उन बुक में से था, सारे क्वेश्चन थे कंसेप्चुअली क्वेश्चन थे। अगर अपन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते और ऑप्शन को अच्छे से पढ़ते तो अपन 100% हर क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। तो ये मोटी मोटी बात ये है कि आपको सबसे पहले अपने माइंड में फिक्स करना है कि मुझे सच में तैयारी करनी है, मैं करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है और मैं भी 80,000 रुपये कमाना चाहता हूँ। तो वो सारी चीज़ें अगर माइंड में फिट हो जाएं, अगर अंदर से आवाज़ आने लग जाए कि हाँ अब मैं प्रिपेयर हूँ तैयारी करने के लिए, तब आपको थ्योरी के साथ में स्टार्ट करना है और उसके बाद में MCQs पे पहुँचना है। सो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके की स्ट्रेटेजी रखनी है, कौन सी टेक्स्ट बुक है, किस तरीके से MCQs पढ़ना है, वो सब अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।